कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, अपने ऑरा को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, अपने पार्टनर को एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर्स को भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं और लेसन ले रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में, एज वेल एज आप कॉर्ड कट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। तो यही क्वेश्चन है आज हमारा इस डेट से और एनर्जी अपडेट में देना चाहती हूँ। देखिए, एनर्जी ऐसी है ना कि आप में से बहुत सारे लोगों का पेट दर्द हो सकता है। ठीक है, पेट में लाइट दर्द हो सकता है, पेट गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ना बहुत पुरानी यादें आपको आ सकती है जो कि पेनफुल है। ठीक है, आपके जर्नी में भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आपके साथ घटित हुई थी, वो आपको याद आ सकता है, या फिर कोई कार्मिक पर्सन है, उनकी बुरी आदतें यादें जो कि आपको ट्रिगर मिला है, बुरा गंदे लेवल का ट्रिगर आपको कभी मिला होगा लाइफ में, वो आपको अभी याद आ सकता है, एक दो दिन पहले या फिर एक दो दिन तक याद आ सकता है। ठीक है, अभी की ये एनर्जी है। इसके साथ ही साथ ना बॉडी बहुत वीकनेस आपको लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा ना कि सोते रहो बस, और वीक लग रहा होगा, थोड़ा सा पेन हो रहा होगा, बॉडी पूरा दर्द आपका हो सकता है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी है फुल मून। ठीक है, कल है 1 फरवरी को, तो इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। सारे फेमिनाइंस का यही हाल है, एज वेल एज जो नॉर्मल भी जो लोग हैं ना, जो कि इस जर्नी में नहीं है, उनका भी यही है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पूरे साल का जो है पहला फुल मून है। ठीक है, और इसमें ना आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। इसका रीजन ये है ना कि क्या होता है, देखिए पूरे साल में हमें अलग अलग पोर्टल्स आते हैं। ठीक है, अलग अलग मून होते हैं, उनका अलग अलग मीनिंग होता है। तो वहां पे हमारे जो भी कॉर्ड है वो कट करने पड़ते हैं, ब्लॉकेजेस है उसे हील करना पड़ता है, जो भी इमोशंस है उसे रिलीज करना पड़ता है। लेकिन हम अगर नहीं करते हैं, अगर पिछले लास्ट ईयर में अगर आपने किया नहीं है, तो वो सारा बर्डन आपको ये साल का जो पहला मून है ना, फुल मून है ना, वहां पे आपको हेवी ज्यादा लगता है। क्योंकि पिछले साल को आपको बोला गया है कि सारा रिलीज करिए, लेकिन बहुत सारी फेमिनिन क्या करती है, इनर वर्क अच्छे से नहीं करती है, रिलीज नहीं होता है, तो साल के पहले मून पे ना बहुत हेवी लगता है बॉडी। अगर आपके जो इमोशंस है वो पूरे रिलीज नहीं होते हैं, तो ऑफकोर्स आपके बॉडी पर उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है फेमिनिन, तो जो भी आपके सरफेस पे आ रहा है ना, वो सारा गंदे लेवल का स्टोर है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, उसे निकालना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको नहीं हो रहा है, आपको खुद से हीलिंग नहीं हो रहा है ना, तो आपको किसी की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि आप उतना कैपेबल नहीं है कि आप खुद उस सिचुएशन से बाहर निकलो। ठीक है, तो आप किसी का हेल्प ले सकते हो। वैसे मैं पर्सनल रीडिंग से माँ से पूछूंगी क्या हो सकता है। अगर आंसर यस आता है तो मैं इमोशन रिलीज के लिए आपका कुछ हेल्प करने के लिए मुझे होता है, कैपेबल हूं, तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप मुझसे कनेक्ट करिए। अगर आपको बहुत हेवी इमोशंस है, अगर बहुत ट्रॉमा, कोई क्रिटिकल ऐसा ट्रिगर है कि बार बार आपको याद आता है और वो रिलीज ही नहीं हो पा रहा है, चाहे जितना मंत्रा चांटिंग कर लो, चाहे जितना मेडिटेशन कर लो, नहीं हो रहा है, तो आप किसी का हेल्प लीजिए। ठीक है, इस जर्नी में कुछ ऐसे स्टक इमोशंस होते हैं ना जो कि नहीं निकलते हैं आसानी से, काफी हम बोल सकते हैं कि चिपक के रहते हैं हमारे मन के अंदर। ठीक है, तो उसे रिलीज करने के लिए उतना होना चाहिए है, क्या होना चाहिए है कि आपके जो प्रैक्टिसेस है काफी रेगुलर होने चाहिए है। ठीक है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत रोना आता है और इससे क्या होता है पता है, थोड़ा सा टाइम लेके मैं बता रही हूँ कि अगर आपके इमोशंस ना बहुत ज्यादा हाई है और आपको ना अंदर से बहुत एंजाइटी फील होती है, वो इमोशंस आपको बार बार याद आता है जो कि ट्रिगर्स है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, इससे क्या होता है ना कि आप अंदर से बहुत एंग्री बनते जाते हो, गुस्सा। इससे ना आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, आपका स्टडी में ध्यान नहीं लग सकता है, आपका ना बेफिजुल लोगों पर गुस्सा निकलना ये हो सकता है, क्योंकि आपके वो जो इमोशन है वो स्टोर है, आपकी बॉडी पूरा अंदर से ब्लॉक्ड है, तो वो लोगों को सर्व नहीं करता है। आपके इमोशंस जो फ्लंट होने चाहिए है, जो फ्लेक्सिबल होने चाहिए है, उतने नहीं होते हैं, तो उसे रिलीज करना बहुत जरूरी है। इनर वर्क के थ्रू कर सकते हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। ठीक है, तो अभी वीडियो थोड़ा सा ये हो गया। चलिए देखते हैं पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए जो व्यूअर है उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। तो अभी देखिए डियर फुल मून है, तो आप कर सकते हैं, कोई रिचुअल होगा तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी आपको। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कलकाय नमः, 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 ओम क्रीम कलकाय नमः। ओके,
पहला ही कार्ड बहुत ज्यादा निगेटिव आया है। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया माँ? ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः। आपके लेफ्ट साइड में पेट में दर्द हो सकता है डियर, ठीक है, मे बी हो सकता है। मम्मा बताइए पर्सन का सॉरी 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है? माय गॉड, इतना डिस्टर्बिंग एनर्जी क्यों है? देखिए आपके पर्सन का ना ध्यान कहीं पे भी नहीं लग रहा है, ठीक है, ये वाली एनर्जी आ रही है। ओके, जस्टिस, लड़ाई झगड़ा किसके साथ हो रहा है मम्मा? ये लड़ाई झगड़ा मुझे बताइए, पर्सन खुद के साथ कर रहे हैं या फिर लोगों के साथ कर रहे हैं? ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः। ओ माय गॉड, काफी क्रिटिकल सिचुएशन है डियर। मम्मा और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दीजिए मुझे प्लीज। ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः। ओ माय गॉड, काफी डिस्टर्बिंग एनर्जी है डियर, पता नहीं किन की है। देखिए आपके जो पर्सन है ना, आपके जो पर्सन वो अभी इस वक्त ना ऐसे हालातों में से जा रहे हैं ना कि वो किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, खुद से ओ माय गॉड, उनका इतना हो सकता है कि बोल बोल के लड़ाई झगड़ा कर करके ना उनका जो थ्रोट है वो पूरा सूख जाता है। इतना ज्यादा वो गुस्सा कर रहे हैं, इतना ज्यादा एंगर फ्रस्ट्रेशन वाला एनर्जी है डियर, ठीक है। उनका जो गला है लिटरली सूख जाता होगा, इतना ज्यादा वो गुस्सा कर रहे हैं किसी के ऊपर, ठीक है, पता नहीं कौन है, खुद से भी वो गुस्से में है और काफी हेवी सा फील हो रहा होगा उनको, ठीक है, काफी अंदर से उनकी जो बॉडी है काफी हेवी सा है, ठीक है। और ये क्यों है पता है, उनके भी इमोशंस जो है काफी हद तक स्टोर्ड है, वो किसी से नहीं कह पा रहे हैं, इसकी वजह से है डियर, काफी डिस्टर्बिंग एनर्जी है। ओ माय गॉड, और ना उनका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक लग रहा है। उनको जो एक्चुअली फील होता है ना वो किसी से नहीं कह रहे हैं, इसलिए उनका एंगर इशू बढ़ रहा है डियर, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उनका एंगर इशू, ठीक है। दिन ब दिन वो जो है एंग्री बर्ड होते जा रहे हैं, ठीक है। और आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, उनको ऐसा लगता है ना कि आप उनको कॉल मैसेज करोगे, ठीक है, भले ही आप दोनों में कितना भी डिस्टेंस हो जाए, कितना भी आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाए, उनको इस बात का गारंटी है कि आप कभी ना कभी उनको कॉल जरूर करोगे, ठीक है, कितना भी डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, आपसे वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है ना कि आप कितना भी उनसे रूठ जाओ, ठीक है, लेकिन आप कितना भी रूठ जाओ, लेकिन ना उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको मनाते हैं, ठीक है, तो आप तुरंत मान जाओगे। ऐसा उनका अपना खुद का इनर वॉइस उनको ऐसा कहता है ना कि आप उनको जस्टिस दोगे, उनके प्यार को जस्टिस दोगे, ठीक है। हो सकता है कि आपका भी गला जो है सूखा जा रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका भी गला सूखा, मतलब ना गले में थोड़ा सा मुझे ड्राई फील हो रहा है। और आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है ये डियर, ठीक है, काफी एनर्जी लो है। और आपके पर्सन ना अभी टॉवर मोमेंट से गो थ्रू हो रहे हैं, कुछ सोल शॉक वाला पीरियड चल रहा है आपके पर्सन का, अवेकनिंग हो रहा है गंदे लेवल का, ठीक है, अवेकनिंग चल रहा है आपके पर्सन का। और आपके पर्सन का ईगो तो 7वें आसमान पे है, पूरा डिस्ट्रॉयड फॉर्म में है आपके पर्सन, पूरा डिस्ट्रॉयड फॉर्म में है। और ये आपका भी कंडीशन हो सकता है, आपकी एनर्जी काफी काम डाउन लग रही है, काफी काम डाउन नहीं, लेकिन कंपेयर टू योर पर्सन ना आपकी एनर्जी थोड़ा बैलेंस लग रही है मुझे, ठीक है। यस, आप थोड़ा सुलझे हैं अभी, थोड़ा स्टेबल लग रहे हैं मुझे आप, ठीक है। और आप इनर वर्क करते हैं आप इनर वर्क, इसीलिए आपके पर्सन का अवेकनिंग हो रहा है, ठीक है। जो भी आपका शेड्यूल है अच्छे से जा रहा है अगर, लेकिन आपको पता नहीं इनर वर्क कैसे करते हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का अलग से कोई इनर वर्क है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, उतना माँ की तरफ से मुझे आया है परमिशन, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। और टॉवर मोमेंट का कार्ड आया है इसके साथ मतलब क्या, टावर मोमेंट खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है अभी उनके लाइफ में, लड़ाई झगड़े किसी के भी साथ, थर्ड पार्टी के साथ, दोस्त यारों के साथ, या फिर वर्क प्लेस पे हो सकता है, खुद के साथ हो सकता है। काफी क्रिटिकल कंडीशन है उनकी एनर्जी ना, काफी खास करके उनका जो गला है ना वो पूरा ड्राई है, ड्राई पूरा, मतलब कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा बोलते हैं, अग्रेशन में बोलते हैं, उनकी आंखें भी सूख जाती है, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। इस एनर्जी में मैं ज्यादा देर तक नहीं रह सकती हूँ। और देखिए ये अभी की फिलहाल की एनर्जी है, अगर आप उनसे कॉल भी करते हो, मैसेज भी करते हो ना, वो आपसे
एंगर में ही बात करेंगे, मतलब क्या गुस्से में ही बात करेंगे वो आपसे, लेकिन उनका जो गुस्सा है ना वो ऊपर ऊपर का गुस्सा है। अंदर से उनको ऐसा लगता है ना कि आप उनसे अच्छे से बात करो, आप उनको समझ लो, आप उनको प्यार से ही बात करो, ऐसा उनको लगता है। वो अंदर से पूरा खोखला है, मतलब वो नारियल होता है ना, ऊपर से सख्त अंदर से नरम, वैसी सिचुएशन है अभी उनकी। उनको प्यार की बहुत ज्यादा नीड है, लेकिन वो सख्त है, ऊपर से गुस्सा कर रहे हैं, समझ लो, ये वाला उनका हालत है अभी का। और देखते हैं क्या है। थैंक यू सो मच मम्मा, एनर्जी कैच हुई इसके लिए, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, या फिर व्यूवर का क्या करंट एनर्जी है, जो लोग देख रहे हैं उनके पर्सन का क्या करंट एनर्जी है माँ, प्लीज मुझे बताइए। ओम क्रीम कल कहना, 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 ओम क्रीम कल कहना। किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है मम्मा, प्लीज मुझे बताइए। ओम क्रीम कल कहना, 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 ओम क्रीम कल कहना। और दीजिए माँ कार्ड्स। ओके, ओके, थैंक यू सो मच मम्मा, थैंक यू सो मच। और एक कार्ड दीजिए मुझे। ओम प्रेम कल कहना, ओम प्रेम कल कहना, ओम प्रेम कल कहना। ओके, थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच। तो देखिए आपके जो पर्सन है ना, वो अभी कर्मा का भार उठाते उठाते थक चुके हैं। थर्ड पार्टी के साथ ना उन्होंने बहुत निभाया है, ठीक है। थर्ड पार्टी को उन्होंने बहुत एनर्जी दी है। एनर्जी मतलब क्या, उनके बोलने पे चलना, उनको जो चाहिए है वो उनको प्रोवाइड करना, पैसा कमा के उनको देना, घर संभालना, जिम्मेदारी संभालना, ये चीजें उन्होंने बाखूबी निभाई है, ठीक है। लेकिन वो अभी इस चीज को जो है जस्टिस देते 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 फेक स्माइल करते करते थक चुके हैं डियर, पूरा थक चुके हैं, ठीक है। उनका लिटरली ऐसा है ना कि अभी मुझे जो चाहिए है वो मुझे जो डिजर्व करता हूँ वो मुझे चाहिए है, वो ऐसा फील कर रहे हैं, ठीक है। वो अभी चाहते हैं ना कि खुद को प्रायोरिटाइज करे, खुद को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे, ठीक है। इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, चाहते तो है कि जो उनको पसंद नहीं है वो चीजें ना करे, चाहते तो है। लेकिन अभी हो सकता है उनका कुछ मनी इश्यू है, हो सकता है उनका कुछ ऐसा बंधन में अटके हैं कि वो चाह कर भी वहां से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कर्मा बैगेज लग रहा है मुझे, ठीक है। कर्मा क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए अगर आपका कहीं पे कर्मा बंधा होता है ना, आप चाह कर भी उस रिश्ते से बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। चाह कर भी आप उसी रिश्ते में बंधे रहते हैं, ठीक है। कार्मिक रिलेशन इज समथिंग कि आपको बहुत मन करता है कि उस रिश्ते से बाहर निकलूं, लेकिन आप ऐसा फंस जाते हैं ना उस रिश्ते में कि आपको ऐसा लगता है कि मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ, मैं कैसे जाऊं, पता है मुझे इंसान बुरा है, पता है कि ये काफी गैस लाइटिंग करता है या फिर मुझे मैनिपुलेटिंग करता है, फिर भी आपको उनके साथ रहना पड़ता है जबरदस्ती। वो कार्मिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, जब तक कि वो कर्मा क्लियर नहीं होता है तब तक आप उस सिचुएशन, वो केओस जो है उस केओस से बाहर नहीं आ पाते हो। और ये सारा केओस जो क्रिएट होता है, माँ काली आपको जो है उससे बाहर निकालने के लिए बहुत फास्ट, बहुत बूस्ट करती है, ठीक है। माँ काली का जो साधना पूजा होता है, जो भी लोग माँ काली को मानते हैं ना, वो माँ काली बहुत जल्दी आपका जो कर्मा है वो कट करती है, बहुत जल्दी। जो भी केओस है ना आपके, उसमें से बाहर निकालती है माँ काली। जो सच्चाई है वो सच्चाई आपको दिखाती है, ठीक है। जो भी यहाँ पे माँ काली के भक्त है, जो भी उनसे प्यार करते हैं, उनको माँ मानते हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि माँ काली आपको काफी कठोर लगती होगी, लेकिन वो आपको बहुत जल्दी उस सिचुएशन से, उस केओस में से बाहर निकालती है, ठीक है। तुरंत आपको दूसरा चैप्टर ओपन होगा, तुरंत उसके बाद दूसरा चैप्टर होगा, ठीक है, ओपन। तो आपकी जो जर्नी है बहुत बूस्ट होती है, बहुत फास्ट ग्रो अप होता है, ठीक है। तो इसलिए माँ काली की पूजा करना, उनको मानना इतना आसान नहीं, ऐसे बोलते हैं लोग, लेकिन उनके जैसे प्यार भी आपको कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। जिस तरीके से माँ आपको संभालती है, जिस तरीके से आपको सिखाती है, आपका लाड दुलार करती है, ठीक है, कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। मुझे तो नहीं लगता है कि माँ से प्यारा और कोई हो सकता है, मुझे नहीं लगता है। माँ जितनी कठोर लगती है ना, वो इतनी ज्यादा अंदर से आपको प्रोटेक्शन में रखती है ना कि यू नेवर नो अबाउट इट, ठीक है। स्टार्टिंग देखिए मैं कहाँ गई बोलते बोलते एक लास्ट बताना चाहती हूँ। स्टार्टिंग में मुझे इतना क्रिटिकल लग रहा था सारी चीजें, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो जब मुझे जो ये था ना,
बैक ऑफ द सीन का जो मुझे पता चला कि क्यों हुआ, पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, ये सब कुछ मुझे थोड़ा थोड़ा रियलाइज हो रहा है ना, तो मुझे पता चल रहा है कि जो कुछ भी हुआ मेरे अच्छाई के लिए हुआ, मेरे भले के लिए हुआ। तो और भी मैं माँ के लिए खुद को ये कर रही हूँ, मतलब कि उनके तरफ और भी ज़्यादा मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ, ठीक है। तो माँ काली का आप करिए, अगर आप किसी के तो मन में डाउट होगा, इसलिए मैं इतना बता रही हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही। आपके पर्सन जब भी आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, आई लव यू माँ, सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ना आपके पास आओ, ठीक है, ट्रैवल करके, क्योंकि जहाँ पर भी वो बर्डन उठा रहे हैं, जहाँ पर भी वो जिम्मेदारी का बोझ उठा रहे हैं, वहां से उनको निकल करके आपकी तरफ आने का मन करता है जब भी आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी जब भी उनको मिलती है, ठीक है। तो ये है अभी का। इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। कौन सा कार्ड था वो? ये वाला। खुद को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं डियर, लेकिन चाहकर भी नहीं कर पा रहे क्योंकि बोझ है, अभी कर्मा बैलेंस नहीं हुआ है। आप कर्मा बैलेंसिंग के लिए कुछ कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है मम्मा। और क्या है व्यूवर्स के लिए, क्या है मम्मा, जो भी लोग देख रहे हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है? ओम क्रीम करते नमः, 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 ओम क्रीम करते नमः। और ओ माय गॉड, घुमा फिरा के वही कार्ड। कुछ तो बाकी है डियर, बताना, कुछ तो मिस कर दिया है मैंने, सॉरी माँ। बताइए क्या है, क्या बाकी रह गया है? नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड फिर से क्यों आ गया है माँ? क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः। गाइडेंस है, ओके। क्या गाइडेंस है माँ, प्लीज बताइए क्या गाइडेंस है व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है? ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः। जस्टिस, डेथ, ओ माय गॉड। देखिए हीलिंग डियर, आपको जो है अपने पर्सन के लिए हीलिंग भेजना चाहिए है। अभी आपको बोला जा रहा है, देखिए आप, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। टावर मोमेंट का कार्ड आया था स्टार्टिंग में, राइट? तो आपको बोला जा रहा है कि इसका आपके पर्सन को ना बहुत क्रिटिकल जा रहा है, वो सारी सिचुएशन फेस करते करते। तो आपको बोला जा रहा है कि आप उनको इस सिचुएशन में से बाहर निकाल सकते हैं, उनको जस्टिस दे सकते हैं, ठीक है। उनको एनर्जी भेजिए डियर, हीलिंग का एनर्जी भेजने के लिए कहा जा रहा है आपको। स्ट्रेंथ, फेमिनाइन को करना है ये, और आपको करना होगा क्योंकि इस जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों स्ट्रेंथ में रहे। आप अकेले स्ट्रेंथ में रह के नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको जब भी सोशल मीडिया पे देखते हैं तभी उनका हीलिंग होता है, ठीक है। यू नेवर इमेजिन कि आप सिर्फ और सिर्फ उनका फोटो देख के आपके मन को अगर राहत मिलती है ना, तो वही हीलिंग होता है। अगर आप बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, अगर आपको बहुत मन में ना बहुत अजीब सा फील हो रहा है और आप पर्सन का फोटो देख के आपको बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या है? वो हीलिंग है, ठीक है। आपको थोड़ा सा एनर्जी मिलता है उनसे, थोड़ा सा हीलिंग का। तो यही आपको बोला जा रहा है कि आपके पर्सन को हीलिंग मिलता है आपके फोटोज को देखकर। तो आप जितना वर्क कर रहे हैं ना, उससे उनका हीलिंग तो हो ही रहा है। आप हीलिंग भेज भी सकते हैं और आपके सोशल मीडिया के थ्रू भी जब भी वो आपको स्टॉक करते हैं तो वहां से भी उनको हीलिंग मिलता है, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचना कि कुछ नहीं हो रहा है, इनर वर्क करके होता है, जरूर होता है। और कर सकते हैं आप, भेजिए उनको स्ट्रेंथ। अगर आपको पता नहीं है तो चैंटिंग करके उसका फल आप उनको भेज सकते हैं, ठीक है। भगवान का, अपने इष्ट भगवान का आह्वान करिए और बोलिए कि मेरे पर्सन को, मुझे पता नहीं उनको क्या स्ट्रेंथ चाहिए है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। आपके इष्ट भगवान को बोलना है और उनको भेजना है। पता नहीं क्यों इसे सांस फूलने जैसा ऐसा एनर्जी आ रहे हैं। ओ माय गॉड, किसकी एनर्जी पता नहीं, ठीक है। अभी ये कार्ड हमने क्लैरिफाई कर दिया है और देखते हैं क्या है मम्मा। और दो एनर्जी लेंगे हम, एक एनर्जी लेंगे और गाइडेंस लेंगे लास्ट में। और क्या है मम्मा बताइए मुझे, पर्सन का करंट एनर्जी क्या है? ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः। ओके, फेमिनाइन के लिए आया है लास्ट द इम्प्रेस का कार्ड। मम्मा बताइए, क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ, द इम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः। ओके, पैशनेट हो रहे हैं डियर आप। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओके ओके। थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माँ, आई लव यू सो मच। देखिए माँ स्वयं आई है आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ दे रही है। आप 1111 टाइप करके माँ के स्ट्रेंथ को क्लेम करिए, एनर्जी आप तक आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई तो फेमिनाइन ऐसी है ना, उन्होंने पास्ट में अपने पर्सन के साथ इंटीमेसी किया था। हो सकता है आपने घर वालों को झूठ बोला, आप पर्सन के साथ इंटीमेसी किए हैं और आपको जो है उस चीज का गिल्ट हो रहा है अभी राइट नाउ।
आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो है खुद को चीट किया, खुद का इस्तेमाल करने दिया। आपके पर्सन ने आपको केओस में डाल के कुछ ऐसी बातें बोल के आपको जो है जाल में फंसाया है ना, मीठी मीठी बातें बोलकर दिल तो चुरा ले गया, ऐसा वाला। तो आपके पर्सन के ऐसे पास्ट के बिहेवियर के लिए आपको गिल्ट हो रहा है कि मैंने घर वालों को फंसाया है, मैंने खुद को फंसाया है, खुद का फायदा लेने दिया है पर्सन को, ठीक है। डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में जो फेमिनिन है उनको ऐसा हो रहा होगा, या फिर मिड ऑफ दिस जर्नी में है, उनको ऐसा लग रहा होगा कि पर्सन ने बहुत ज्यादा इंटीमेसी कर लिया है, ठीक है। तो उनकी एनर्जी है कि उनका हार्ट चक्रा इसके वजह से ब्लॉक्ड हो रहा है, ओवर थिंक में आप जा रहे हो, ठीक है। तो आपको बोला, और ये चीज ना बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा, कि आपको गिल्ट होता है। ना ही अभी की बात नहीं है, हमेशा से चलता आ रहा है कि ना आपको गिल्ट होता है इस चीज का। तो माँ यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दे रही है, इस चीज को क्लेम करिए ताकि आपको इस चीज में थोड़ा सा राहत मिले, ठीक है। अभी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ आपको। देखिए डियर, क्या होता है ना, पर्सन अगर आपसे इंटीमेसी भी करते हैं शादी से पहले, ये क्यों करते हैं? क्योंकि जो फेमिनाइन होती है, ध्यान से सुनिए, जो फेमिनिन होती है ना वो बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड होती है पहले से ही। उसे चाइल्डहुड ट्रॉमास होता है, उसे घर वालों से कुछ अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, वो कार्मिक लोगों से बचपन से डील करती है। उनको ना बहुत बचपन से ही उनको बहुत उनकी जो लाइफ है वो क्रिटिकल होती है, ठीक है। तो ऐसी फेमिनाइन को उस हालात में से बाहर निकालने के लिए पर्सन इंटीमेसी करते हैं। यस, अगर आप शिव शक्ति के जर्नी में हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम के जर्नी में हैं, तो इंटीमेसी इज नथिंग देन अ प्योर डिवोशन ऑफ लव, ठीक है। एक पूजा की तरह ही वो चीज होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। इंटीमेसी कुछ गलत नहीं है इस जर्नी में, ठीक है। अगर आपने किया भी है तो ये भगवान की, डिवाइन की ही मर्जी होती है, क्योंकि आपको हीलिंग मिले। आप खुद सोचिए, पर्सन का फोटो देख के आपको हीलिंग मिलती है, तो क्या आप उनके साथ इंटीमेशन करते हैं, आप इंटीमेटेड होते हैं, तो क्या वहां पे कुछ नहीं होता है, ऐसे ही बस होता है? वहां पे क्या होता है, आपका कुंडलिनी एक्टिव होता है डियर, समझ रहे हो? इस बात को अच्छे से समझिए। आप मेडिटेशन में इतना ग्रो करते हो, इतना जल्दी आपके चक्रास एक्टिव होते हैं, क्या ऐसे ही होते हैं? नहीं। आप जब अपने पर्सन के साथ इंटीमेशन करते हैं तब वहां पे आपका कुंडलिनी एक्टिवेशन का काम चलता है, ठीक है। और वहां से आपका जर्नी स्टार्ट होता है। इस जर्नी में वहां से आपका स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होता है। डिवाइन फेमिनाइन को एक एक्टिवेशन का बटन ऑन करने के लिए वहां पे आपको इंटीमेशन के हनीमून फेज में डाला जाता है आपको, ठीक है। हनीमून फेज ऐसे ही नहीं होता है, ठीक है। वहां पे आपका कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है, क्योंकि देखिए अभी थोड़ा सा मैं विस्तार से बताऊं तो फेमिनिन में ईड़ा नाड़ी होती है, मस्कुलाइन में पिंगला नाड़ी होती है, ठीक है। तो ये आपस में जब भेदते हैं तब कुंडलिनी एक्टिव होती है, ठीक है। तो ऐसी बात है क्या फेमिनाइन में ईड़ा और पिंगला दोनों नहीं होते हैं, एक ही नाड़ी होती है? ऐसा नहीं है। एनर्जी लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी देखिए जो फेमिनाइन होती है वो पूरा इमोशन से भरी है, उसमें प्रैक्टिकल चीज नहीं होती है, वो पूरा ना दिल से सोचेगी, ठीक है। कि इमोशंस उसके सबसे हाई होते हैं, सबसे अगर वो पहले कुछ रखती है ना तो वो अपना दिल खोल के रख देती है, वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगी कि मुझे दिमाग से कुछ ऐसे प्रैक्टिकल होके सोचना है और इस केस को हैंडल करना है। नहीं, वो दिल से सोचेगी कि हाँ बहुत मुझे दया आ रही है, मुझे बहुत करुणा आ रही है, तो मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए है, ऐसा। तो ये क्या है, ये पूरा इमोशन से भरी हुई फेमिनाइन है, पूरा ये फेमिनाइन की एनर्जी है। उसमें मस्कुलाइन एनर्जी 0 होती है, 0%, कुछ नहीं। और जो मस्कुलाइन होते हैं ना उनमें फेमिनाइन एनर्जी 0 होती है, उनमें पूरा ईगो भरा हुआ होता है, वो प्रैक्टिकल होके सोचते हैं, वो पूरा दिल खोल के नहीं रखेंगे, वो पहले दिमाग से काम लेंगे कि हाँ ये चीज हमें प्रैक्टिकल होके सोचनी होगी, ठीक है। जब ईगो और पूरा इमोशंस एक साथ आता है तो वहां पे कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है। तो अभी बहुत सारे लोगों को ये बकवास लग रहा होगा, तो आप देखिए जाके कि मेडिटेशन कैसे, कुंडलिनी कैसे ऊपर उठती है। आप जाके देखिए, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी एक साथ भेदते हैं तब जाके कुंडलिनी एक्टिवेट होती है। तो आपके पर्सन में अगर 100% मस्कुलाइन एनर्जी है, अगर आप में 100% फेमिनाइन एनर्जी है, तो वो जब वो इंटीमेशन करते हैं वहां पे इमोशन लेवल पे आपका मर्जिंग होता है, तो वहां पे कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है, समझ रहे हो? ये अगर आप सीरियसली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तभी आपको ये बातें थोड़ा फील होगी कि हाँ ऐसा हुआ था कि जब हम पर्सन के साथ इंटीमेशन में थे तब सारी चीजों को भूलकर आप उसी में काफी मग्न थे, ठीक है। ऐसा हालांकि ऐसी चीजें नहीं घटित होती है, ठीक है, आमतौर पे। तो
ये होता है। तो इसीलिए मैंने ये सब कुछ क्यों बताया आपको, क्योंकि आपको गिल्ट में नहीं जाना है। ये सब कुछ डिवाइनली प्लान था, प्री प्लान था। आप बोल सकते हैं कि आप एक प्लांटेड सीड हो, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करो, ना कि अपने गिल्ट पर, ठीक है। और अभी ना ये चीजें बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे फुल मून की एनर्जी है, तो ये इमोशंस आपके सरफेस पे आ रहे होंगे। तो माँ की तरफ से मुझे यही गाइडेंस आया था। यहाँ पे निगेटिव एनर्जी भी अपना हाथ धो रही है, मतलब कि क्या, आपको तो निगेटिव चीजें याद आ ही रही है, क्योंकि आपने अपनी सारी फीलिंग्स को सप्रेस कर दिया था एक टाइम पे। आपने अपने सारे चीजों को मार दिया था, ना कि अपने रिलेशनशिप में, बल्कि अपने पूरे चाइल्डहुड में, पूरे जीवन का ही मैं बता रही हूँ कि आपने बहुत सारी चीजें जो है सप्रेस कर दी थी। तो आपका पूरा मन अंदर से भर चुका है। तो अभी ये फुल मून पे ये चीजें बाहर आती है, ठीक है। आपका इमोशन लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। तो यहाँ पे निगेटिविटी भी क्या कर रही है कि आपको बहुत ज्यादा बुरे आदतें, बुरे चीजें याद दिला रही है, ताकि आप उसी में स्टक रहो और आप यहाँ पे इनर वर्क ना करो, ठीक है। तो फुल मून पे कोई भी इनर वर्क आप करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से वो फली फ्रूट होता है, ठीक है। तो इनर वर्क करिए। अगर आपको इनर वर्क कैसे करते हैं नहीं पता है तो यू कैन कनेक्ट विथ मी। अभी हम गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद हम लव चिट्स देखेंगे, ठीक है। मामा बताइए मुझे क्या है गाइडेंस फेमिनाइन के लिए, क्या है माँ। ओम क्लीम कलकै नमः, 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 ओम क्लीम कलकै नमः। ओके, और क्या है माँ बताइए मुझे प्लीज। ओम क्लीम कलकै नमः, ओके। ओम क्लीम कलकै नमः, ओम क्लीम कलकै नमः, ओके। और क्या है मम्मा। ओम क्लीम कलकै नमः, ओम क्लीम कलकै नमः, ओम क्लीम कलकै नमः, ओम क्लीम कलकै नमः, ओम क्लीम कलकै नमः। ओके, हीलिंग। थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच मम्मा, थैंक यू। ओके, देखिए डियर, अभी आप है ना इस जर्नी में काफी सफर करते हुए दिख रहे हैं। आप जो है सफरिंग में हैं, आप अंदर से और बाहर से भी सफर कर रहे हैं। 3D लेवल पे भी आपको ब्लॉक्ड लग रहा है कि सारी चीजें फलीफ्रुत क्यों नहीं हो रही है। फाइनेंशियली भी मुझे ब्लॉक फील हो रहा है। इसका रीजन ये है ना कि आप अच्छे से हीलिंग नहीं कर रहे हो, अपने इमोशंस को लेट गो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अपने इमोशंस को लेट गो करिए। जब तक कि आप अंदर से ब्लॉक थे ना, तो बाहर भी आपको इतना चीजें नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो आपको एक्शन मोड पे ही रहना होगा, जो कुछ भी हालात हो। अगर आप इस सिचुएशन में से बाहर निकलते हो ना, तो वो आप खुद हो। आप सिचुएशन में से बाहर निकल सकते हैं तो खुद की आप हेल्प करिए, हीलिंग करिए, ज्यादा से ज्यादा मंत्रा चांटिंग करिए इंटेंशन डाल के, ठीक है। आपको अगर इनर वर्क नहीं पता है, डायरेक्शन नहीं पता है, तो आप पूरा पैकेज ले सकते हैं मेरे से, ठीक है। बहुत सारे फेमिनाइन ने लिया है, इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है डायरेक्शन क्या है, कैसे करते हैं, कैसे खुद के ब्लॉकेज हील करे, क्या करे। देखिए, मैं खुद से तो ब्लॉकेज नहीं हील करती हूँ, लेकिन मैं इतना आपको गाइडेंस देती हूँ ना कि आप खुद ही कर पाते हो। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि मेरे ब्लॉकेजेस को हील करिए भाई, ठीक है। तो आप माँ की तरफ से ऐसे मुझे आया ही था कि आप बताइए कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। मुझे स्वप्न में भी कुछ ऐसे चैनलाइज्ड मैसेज आए थे कि आपको ये बताना है, ऐसा सब कुछ। तो मैंने वो सब कुछ उस वीडियो में डाल दिया है, जो कि पूरा एक कंप्लीट पैकेज ऑफ गाइडेंस है, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी का। तो आपको बोला जा रहा है कि एक्शन मोड पे रहिए भैया अभी, ठीक है। अभी बस हो गया सब कुछ, रोना धोना जितना सप्रेस करना था। अभी खुद के लिए आपको स्टैंड लेने की जरूरत है। अभी खुद के लिए आपको जीना है। मुझे आप बताइए, जितना भी आप सप्रेस किए हैं अपने लाइफ में, जितना भी खुद को आप सैक्रिफाइस किए हैं लोगों के लिए और खुद को दबाया है, उससे आपको मतलब कि ये सब कुछ करने के बाद आपके हाथ में क्या आया है? आप मुझे बताइए, क्या आया है आपके हाथ में? कुछ भी नहीं, जीरो। इवन आप अपने आप को भी हेट करने लगे हो, ठीक है। इतना ज्यादा आपने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया रिश्तों के लिए। हो सकता है किसी पैसा, हो सकता है कि आपके पास पैसा है लेकिन आपने नहीं लिया जो भी आपको चाहिए है। ये सारी चीजें आपने की है लाइफ में। इसकी वजह से आपका जो मन है वो डैमेज हो चुका है, आपका इमोशनल सिस्टम डैमेज हो चुका है, ठीक है। तो बस यही, और आप अभी सफर कर रहे हो उसी चीज में, क्योंकि आपने ही केओस क्रिएट किया है, आपने ही किया है सब कुछ जो भी किया है अपने लाइफ में, ब्लॉक्ड किया है खुद को, ठीक है। तो अभी टाइम है कि उसमें से बाहर निकलो, क्योंकि ये सारी चीजें अब तक आ रही है, अब तक पहुंच रही है। इट्स मीन्स कि अभी टाइम आ चुका है, डिवाइन टाइम आ चुका है कि उसमें से बाहर निकलना है। और कौन निकाल सकता है? आप खुद निकाल सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके। सारा सब कुछ अवेलेबल है, बस उस पाथ पे आपको चलना होगा, ठीक है। क्योंकि ये सफरिंग का भी कार्ड होता है, मनी ब्लॉकेज का कार्ड होता है, हेल्थ इशू का कार्ड होता है। पता नहीं, अभी बहुत सारे लोगों को अलग अलग इशू लग रहे हैं। मुझे हेल्थ इशू भी हो सकते हैं आपको कुछ, ठीक है। बदन दर्द रहना, पीठ दर्द रहना, आपकी जो चेस्ट है वो हेवी लगना,
ठीक है। और बहुत सारे आपको पेट में पीठ खास करके जो बैक है आपकी, वहां पे दर्द होना, ये सब कुछ आपको हो सकता है। अभी देखिए डर की यहाँ पे एनर्जी आई है, बहुत सारे लोग डर में जी रहे हैं। आगे क्या होगा, ठीक है, आगे क्या होगा मेरे लाइफ में, कैसे स्टेबल रहूंगी या फिर रहूंगा, पैसों का कुछ प्रॉब्लम है, मनी ब्लॉकेज है, कुछ नहीं होता है काम करके, ये सारे विचार आपको आ रहे हैं बार 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 बार। तो रूट चक्र है ना आपका, जो रूट चक्र, वहां पे काम करने की जरूरत है। मेडिटेशन करिए भाई। देखिए आप लोग को लगता होगा कि मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होता, लेकिन जो 3D वर्ड की हर एक समस्या है ना, वो आपके चक्रास से ही जुड़ी हुई है। आपके चक्रास अगर हील्ड होते हैं ना, तभी सारी चीजें सॉर्ट आउट होती है, समझ रहे हो। और एक मैं आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ, थोड़ा प्लस पॉइंट, जब आपका यहाँ पे एनर्जी आता है ना, सोलर पिक्सल चक्रा जो होता है, जो कि 3rd नंबर का है, ठीक है, वहां पर अगर आप रीच होते हो, ठीक है, वहां पे अगर आपका एनर्जी कनेक्ट होता है, तो आपका पास्ट लाइफ का जो भी इनर वर्क है वो आपके करंट लाइफ में प्लस हो जाता है, समझ रहे हो। मतलब कि क्या, अगर आपने पास्ट लाइफ में इनर वर्क स्टार्ट किया था फॉर एग्जाम्पल, और वहां पे आप जो है 10 में से 6 मार्क आपने कमाए थे, तो वो 6 यहाँ पे प्लस हो जाते हैं। आपकी स्पिरिचुअल जो जर्नी है ना, वो ग्रो हो जाती है अचानक से। आपको नहीं पता चलता है कि क्या इतना जल्दी कैसे ग्रो हो गया मेरी लाइफ में, क्योंकि आपका जो 16 पिक्सल चक्र है ना, वहां पे आप पास्ट लाइफ से कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे कि मेरा तो 3rd आई चक्रा भी एक्टिव है, मेरा क्राउन चक्रा भी एक्टिव है। नहीं, देखिए आपका जो रूट चक्र है ना, वो 100% हील है ऐसा नहीं हो सकता है। उसे हीलिंग अभी वो 10% भी हील हुआ होगा, वो 20% हील हुआ होगा और एनर्जी ऊपर ही उठी होगी। 2nd चक्र आपका 10% हील हुआ होगा, तीसरे पर चला गया होगा, ठीक है। तो जब 100% आपका हील होता है, तब की बात है कि वो आप कनेक्ट करते हो पास्ट लाइफ में, समझ लो। आपको बहुत सारी पास्ट लाइफ की बातें भी आपको दिख सकता है। आपको जो मेडिटेशन में दिखता है ना, बैठकर जो भी सिनेरियो दिखता है कि आप वहां पे युद्ध कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, आप वहां पे मटका घड़ा रहे हो, कुछ तो मंदिर में पुजारी हो, ऐसा सब कुछ जो दिखता है ना, वो बहुत सारे पास्ट लाइफ आपको दिखते हैं, ठीक है। वहां पे तो आपने जितना भी प्रोग्रेस किया है, जो भी आपने पास्ट लाइफ में किया है, वो यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। तो 100% आपका चक्रा हील है ऐसा नहीं हो सकता है, वो आपको धीरे 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 टाइम तो लगता है, क्योंकि बहुत सारे जन्म जन्मांतर के आपके जो ब्लॉकेज है वो हील होना, इस जन्म का हील होना, थोड़ा टाइम तो लगता है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आज एक्सप्लेन करके बताया है, क्योंकि आज की जो रीडिंग आई है ना, वो काफी इमोशनली स्टक वाली एनर्जी आई है। आपके पर्सन की तो बहुत डिस्ट्रॉयटेड है, आपके पर्सन का तो बोलिए मत, पूछे ही मत, क्योंकि बहुत इगोइस्टिक है अभी उनकी एनर्जी, डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में है। लेकिन जो फेमिनाइन है ना, वो तो बहुत इमोशनल लग रही है, लाइक क्राइम वाली एनर्जी हो सकती है, पुरानी बातें याद आना। तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने की कोशिश किया है। माँ यहाँ पे मैं क्लेम करती हूँ, जिनको जरूरी है इस इंफॉर्मेशन की, तो वहां पे ही ये वीडियो रीच हो और हीलिंग का भी उन तक पहुंचे। तो बस इतना ही है आज के लिए। लव चिट्स लेंगे हम, बहुत सारे दिन हो चुके हैं हमने ये वाले लव चिट्स नहीं लिए हैं। देखते हैं क्या है। मामा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कलकाय नमः, ओम क्रीम कलकाय नमः, ओम क्रीम कलकाय नमः। ओके, डीएफ टू डीएम, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, वो यादें अभी भी चुपती है। यही तो डिवाइन फेमिनाइन को बहुत सारी पुरानी यादें याद आ रही है, जो कि उनको ट्रिगर कर रही है, उनको हर्ट हो रही है। आप रो सकते हैं उस यादों में, ठीक है। और क्या है, स्टूपिड, आप में से बहुत सारे पर्सन के जो लोग हैं आपको प्यार से स्टूपिड बोलते होंगे। और क्या है, देखते हैं। ओह माय गॉड, और एक लेंगे, ठीक है, लास्ट वाला। हमें अलग करके भगवान को क्या मिला। आपके पर्सन भगवान को कोस रहे हैं डियर, उनको ऐसा लगता है ना कि आप दोनों को जुदा करके भगवान ने अच्छा नहीं किया है। लास्ट लेंगे, डीएफ टू डीएम, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, कितना भी कोशिश कर लूं पेन याद ही आ जाता है। ओह माय गॉड, ये देखिए, ये सेम एनर्जी सेकंड बारी आई है। आप इमोशनली बहुत ये चल रहे हो, सफरिंग कर रहे हो आप इमोशनली। हार्ट चक्र पे थोड़ा काम करिए, थोड़ा अभी जरूरी है। और मैं कुछ रिचुअल बताती हूँ आपको। देखिए, आप थोड़ा ग्राउंडिंग करिए, ठीक है। ग्राउंडिंग कैसे करते हैं आपको पता नहीं है, तो दोनों ये जो हाथ है अपने, तो धरती माँ है ना, वहां पे आपको रख देने हैं ऐसे, जैसे कि ये फ्लोरिंग है, राइट। तो यहाँ पे ऐसे रख दीजिए और बोलिए कि जितना भी मेरा इमोशंस है धरती माँ अपने अंदर खींच ले, जितनी भी नेगेटिविटी है आप अपने अंदर खींच ले। मैं आपका आह्वान करती हूँ, पहले अपने इष्ट देवता का आह्वान करना। बोलिए कि मैं ग्राउंडिंग कर रही हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए, ठीक है। मैं आपके मंत्र का आह्वान करती हूँ, ऐसे बोलना है। फिर धरती को ऐसे हाथ लगा के रखना है, मंत्रा चांटिंग करना है, सरेंडर करना है। तो आपका जो भी इमोशंस है, जो भी आपका
हेवीनेस है बॉडी का वो कम होगा आपका, ठीक है। 2-3 दिन करिए, 11 दिन करिए, ठीक है, 21 दिन कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, कैंडल, वाइट कलर की कैंडल आप ब्लो कर सकते हैं। वहाँ पे नीचे आप एक चिट लीजिए, वहाँ पे अपना नाम लिखना, अपना बर्थ डेट लिखना, नीचे लिखना कि आई एम रिलीजिंग ऑल माई इमोशन विच इज नॉट सर्व मी, ठीक है। अनहेल्दी रिलेशन आप रिलीज कर रहे हो, ऐसा लिखिए आपकी भाषा में, ठीक है। और आई एम रिलीजिंग ऑल माई अनहेल्दी इमोशंस, ठीक है, विच इज स्टक इन माई हार्ट चक्रा, जैसे आपको लिखना है, ठीक है, ऐसा लिखिए। वहाँ पे अपने इष्ट देवता का नाम लिखिए, ठीक है। फिर ऐसा चिट लिख के उसके ऊपर कैंडल ब्लो कर सकते हैं, ठीक है। और कैंडल ब्लो करके आप जला सकते हैं, तो आपके पूरे जो इमोशंस है वहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। और दूसरा चीज़ ये है ना कि आप उस कैंडल को चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है, चार्ज करके मंत्रा से फिर जला सकते हैं। तो आप करिए, अच्छे से हो जाएगा। आपको पता ही होगा कि चार्ज कैसे करते हैं, मैं डेली आपको बताती हूँ चार्ज कैसे करना है, क्या करना है। अगर आपको नहीं पता है तो बता देती हूँ। आपका आह्वान करिए इष्ट देवता का, बोलिए कि मैं कैंडल को चार्ज करना चाहती हूँ मेरे इमोशंस को रिलीज करने के लिए, और मंत्रा का आह्वान करके उस कैंडल को चार्ज करिए, ठीक है। अगर आपसे होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आपको आपका इनर वर्क बढ़ाना होगा उस चीज़ के लिए, उतना करने होने के लिए, ठीक है। क्योंकि सबसे चार्ज होगा कैंडल, सब लोगों से चार्ज होगा ये नहीं पॉसिबल है। जिन लोगों ने अभी अभी इनर वर्क स्टार्ट किया है उनका नहीं होगा, जो पुराने हैं इस फील्ड में उनका हो सकता है, कैंडल चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही है आज के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मेरा पर्सनल नंबर मैं आपको व्हाट्सएप नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम काल के नमः। जय मां काली।